सो हेलो गाइस, दिस इज जतिन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सारे के सारे? होप करता हूँ सभी बढ़िया ही होंगे और बढ़िया रहे। दोस्तों, जो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है टीपीपी। जी हाँ, टीपीपी प्रोग्राम। अगर आप सीयू में एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो भाई ये प्रोग्राम मस्ट है, इसके बिना आपको प्लेसमेंट नहीं मिलने वाली। तो टीपीपी प्रोग्राम की फुल फॉर्म क्या है? ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम, जो कि डीसीपीडी के साथ ये कोलैबोरेटेड करते हैं। अब आप सोच रहे हो कि भाई डीसीपीडी क्या है? तो डीसीपीडी एक डिपार्टमेंट है इनका, डिपार्टमेंट ऑफ कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जहां से ये टीचर्स भेजते हैं आपको पढ़ाने के लिए। तो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ कि क्या है टीपीपी प्रोग्राम, बट ये समझ लेना कि भाई अगर आप सीयू में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हो तो आपको इसके बारे में कोई नहीं बताएगा, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप सीयू में एडमिशन लेने की सोच रहे हो। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है टीपीपी प्रोग्राम? तो देखो, टीपीपी प्रोग्राम है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम, जो कि आपको नाम से ही पता लग गया होगा। अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो ये प्रोग्राम कंपलसरी है। इस प्रोग्राम में आपको फी भी पे करनी पड़ती है। मेनली इस प्रोग्राम में आपको सिखाया जाता है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, क्वांट सिखाई जाती है, लॉजिकल रीजनिंग सिखाई जाती है, ग्रुप डिस्कशन के लिए प्रिपेयर करवाया जाता है, पीआई के लिए प्रिपेयर करवाया जाता है, ताकि आप इन फ्यूचर प्लेसमेंट्स देने के लायक बन जाओ और प्लेसमेंट्स पे बैठने के लिए एलिजिबल हो जाओ। तो मेनली अगर आप एमबीए कर रहे हो तो आपका ये प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाता है, थर्ड सेमेस्टर में भी चलता है, बट फोर्थ सेमेस्टर में नहीं होता। वही अगर आप सीएससी कर रहे हो तो आपका जो प्लेसमेंट ईयर होगा उस प्लेसमेंट ईयर में तो आपका ये प्रोग्राम चलेगा ही। उसके अलावा शायद थर्ड ईयर से आपको पढ़ाना ये स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही जो भी प्रोग्राम आप कर रहे हो उनका जो लास्ट ईयर होगा, प्लेसमेंट ईयर आपका होगा, उससे एक साल आप पहले से आपको ये तैयारी करवानी स्टार्ट कर देंगे। तो जो ये टीपीपी प्रोग्राम है, इसकी फीस जब मैं पढ़ता था आज से 1-1.5 साल पहले, तब 6,000 थी। उसके बाद ये मेरे से सीनियर बैच के लिए 6,500 होगी थी। अब आई थिंक ये 7,000 के नियर अबाउट है, कंफर्म तो नहीं है, 7,000 के नियर अबाउट ही है। 400-500 का फर्क होगा, इससे ऊपर नहीं फर्क होगा। तो एस्टिमेट लगा लेना कि 7,000 आपको और पे करने पड़ेगा अगर आप सीयू में एडमिशन ले रहे हो। आपको कोई नहीं बताएगा इसके बारे में ना। सीयू में जब आप एडमिशन लोगे तो सीयू वाले भी आपको कुछ नहीं बताएंगे कि हाँ ऐसा भी कोई प्रोग्राम होता है, आपको इसकी फी भी पे करनी पड़ती है। बट इन फ्यूचर जैसे आप टाइम स्पेंड करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये प्रोग्राम लेना भी मैंडेटरी है, इसकी भी एक फीस होती है। अब ये प्रोग्राम लेने के बेनिफिट्स क्या है? तो देखो, इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। क्वांट सीखने को मिलेगी, आपको ग्रुप डिस्कशन स्किल्स सीखने को मिलेगी, आपको पर्सनल इंटरव्यूज में कैसे परफॉर्म करते हैं वो सीखने को मिलेगा, लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, अगर आप सीएससी कर रहे हो तो कोडिंग, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा इसमें। और ये प्रोग्राम काफी हेल्प करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, एप्टीट्यूड स्किल्स वगैरह इंप्रूव करने में। उसके अलावा आपको मॉक जीडीज भी देने को मिलेंगे। मान लो आप अपने ही क्लास के बच्चों के साथ ग्रुप डिस्कशन दे पाओगे। एंड उसके बाद आपको मॉक पीआई भी देखने को मिलेगी, आपके टीचर्स खुद से पीआई लेंगे। एंड उसके बाद पीपीटी स्किल्स, आपको प्रेजेंटेशन देनी भी आ जाएगी अच्छे से कि हाँ भाई प्रेजेंटेशंस वगैरह कैसे देते हैं कंपनी में। तो ये मॉक जीडीज वगैरह जो होते हैं, ये मेनली जब मैं ऑफलाइन मोड से एमबीए कर रहा था, जब मैं फिजिकल मोड में एमबीए कर रहा था, तो ये हर वीक होते थे। ये ऑप्शनल होते थे, मतलब मैंडेटरी नहीं होते थे। अगर आप अटेंड करना चाहो अपनी स्किल्स के लिए अटेंड कर सकते हो, क्योंकि ये संडे को होते थे। तो संडे को लोग नींद नहीं खराब करते थे अपनी, तो मॉक जीडी, मॉक पीआई ये हर संडे को मैंडेटरी होते थे। बट ऑनलाइन मोड में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन मोड में पर मंथ पर पीआई होगा, जो कि आपको देना मैंडेटरी होगा, जो कि ऑनलाइन होगा एएम कैट प्लेटफॉर्म पे। एएम कैट एक वेबसाइट है जहां पे आपका इंटरव्यू होगा कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आपको उसके आंसर्स वगैरह देने पड़ेंगे। आपके आंसर देने के बाद वो वीडियो सीयू पे चली जाएगी। उसके बाद वो रिकॉग्नाइज करके आपको फीडबैक देगा कि आप में क्या कमी है, आपको क्या कुछ इंप्रूव करना चाहिए। उसके बाद अगर आप ये प्रोग्राम के लिए एनरोल करते हो तो आपको डीसीपीडी डिपार्टमेंट सारा मटेरियल प्रोवाइड करेगा। काफी सारी बुक्स आपको एप्टीट्यूड की प्रोवाइड करेगा, लॉजिकल रीजनिंग की प्रोवाइड करेगा, कोडिंग से रिलेटेड, पीआई से रिलेटेड, जीडी से रिलेटेड। तो ये सब मटेरियल आपके घर आ जाएगा कोरियर के थ्रू, क्योंकि अभी तो आप जा नहीं सकते सीयू में, तो सब कुछ कोरियर के थ्रू आ जाएगा। तो आप घर बैठ के भी आराम से पढ़ सकते हो। उसके बाद आ जाता है कि आपको और क्या क्या मिल जाता है अगर आप ये प्रोग्राम के लिए एनरोल होते हो। तो देखो, आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के लिए एक पोर्टल मिल जाता है। मेनली आपके सीओएमएस पे एक टैब एक्टिवेट हो जाता है, जहां पे आपको जो भी पढ़ाया गया क्लास में आप उसकी आगे घर प्रैक्टिस कर सकते हो। चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग हो, चाहे वो डाटा इंटरप्रिटेशन हो, चाहे वो क्वांट हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, तो सबकी प्रैक्टिस आप घर आके अपने लैपटॉप पे कर सकते हो सीएमएस के पोर्टल पे। उसके अलावा आपको स्पेसिफिक कंपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी प्रोवाइड करता है डीसीपीडी डिपार्टमेंट। तो ये स्पेसिफिक कंपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मेनली बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए होते हैं। मान लो डेलोइट आई है, टेक महिंद्रा आई है, या एसेंचर वगैरह कोई भी बड़ी कंपनी आई है,
तो ये मेनली बड़ी कंपनीज के लिए डीसीपीटी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करवाता है कि मान लो हाँ भाई एक बड़ी कंपनी चाहिए, तो डीसीपीटी डिपार्टमेंट पहले स्टडी करेगा कि जब पिछले साल ये कंपनी आई थी तो उन्होंने क्या क्वेश्चंस पूछे थे बच्चों से पीआई में या ग्रुप डिस्कशन में, क्या टॉपिक दिए थे, उनका एप्टीट्यूड टेस्ट कैसा लिया था। तो उसके बेसिस पे आपको तैयारी करवाते हैं वो लोग कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये एप्टीट्यूड टेस्ट में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, पीआई में वो लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसके बेसिस पे आपको स्पेसिफिक कंपनी ट्रेनिंग भी मिल जाएगी अगर आप ये प्रोग्राम के लिए एनरोल करते हो तो। एंड सेकंड थिंग, आपको स्पेशल गाइडेंस भी देखने को मिल जाएगी डीसीपीटी के टीचर से कि मान लो आप किसी कंपनी के फाइनल राउंड में पहुंच चुके हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या क्वेश्चंस पूछोगे, तो आप डीसीपीटी डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस पूछे थे क्या नहीं। उसके बाद आप अपने टीचर्स वगैरह से तो पूछ ही सकते हो सब कुछ। एंड अब इस प्रोग्राम का स्केड्यूल क्या होता है, मतलब हमें कैसे ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो देखो जो इस प्रोग्राम का स्केड्यूल होता है वो मेनली सब्जेक्ट्स के हिसाब से होता है। मान लो अगर आप क्वांट पढ़ रहे हो तो क्वांट के कम लेक्चर्स होते हैं, 2 to 4 लेक्चर्स पर वीक होते हैं क्वांट के। अगर आप इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करो तो उसके 4 to 6 लेक्चर पर वीक होते हैं। इनके वीकली असाइनमेंट होते हैं, जो भी आपको पढ़ाया जाता है उनके ये वीकली असाइनमेंट भी लेते हैं, देखते हैं कि बच्चों को समझ आया या नहीं। वही अगर आप सीएससी कर रहे हो तो कोडिंग्स के असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं। एंड उसके बाद मॉक पीआई तो होते ही होते हैं। तो ये सब होता है टीपीपी प्रोग्राम में। आई होप आपको समझ आ गया। और अब मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक किया अपने कमेंट बॉक्स से टीपीपी के रिगार्डिंग, जो कि भाई सुन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लगे मुझे, उन्होंने पिक किया और आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत करना, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि इज इट कंपलसरी, टीपीपी लेना कंपलसरी, अगर हम नहीं लेंगे टीपीपी तो क्या हो जाएगा। तो देखो अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए ना भाई तो 7000 पे करना ही है, मैंडेटरी है। आपको टीपीपी प्रोग्राम लेना मैंडेटरी। अगर आप ये प्रोग्राम नहीं लोगे तो आपको प्लेसमेंट में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो हाँ ये मैंडेटरी है आपको टीपीपी लेना। आई नो इसके बारे में कोई बात नहीं करता जब आप एडमिशन लेने जाते हो, बट ये मैंडेटरी है, टीपीपी प्रोग्राम लेना बिल्कुल मैंडेटरी है। एंड सेकंड क्वेश्चन, व्हाट ऑफ नॉन टीपीपी, जो नॉन टीपीपी स्टूडेंट्स हो गए, मतलब जो जिन्होंने टीपीपी प्रोग्राम नहीं लिया होगा उनका क्या होगा। तो उनको प्लेसमेंट में बैठने नहीं दिया जाएगा। बस उनको एक एडवांटेज हो जाता है, जब आपके टीपीपी के लेक्चर्स लग रहे होंगे क्वांट के एलआर के, तो ये लोग फ्री हो गए, इनको कोई काम नहीं होगा। तो नॉन टीपीपी स्टूडेंट को ये बेनिफिट हो जाता है कि भाई आप लोग फ्री हो जाते हो। एंड थर्ड क्वेश्चन जो आ जाता है कि हाउ टू रजिस्टर, हम टीपीपी प्रोग्राम के लिए कैसे रजिस्टर करें। तो देखो स्टार्टिंग में इसकी रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपने एडमिशन भी ले लिया है तो मेनली जब भी आपका प्लेसमेंट ईयर होगा, मान लो एमबीए कर रहा हूँ, मेरा सेकंड ईयर जो होता है वो प्लेसमेंट ईयर होता है, तो ये फर्स्ट ईयर से ही बोलना स्टार्ट कर देंगे। मतलब सेकंड सेमेस्टर से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर के एंड में फीस ले ली थी मुझसे और सेकंड सेमेस्टर मेरा टीपीपी प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था, जो कि थर्ड सेमेस्टर में भी चला, फोर्थ सेमेस्टर में नहीं हुआ। वैसे ही सीएससी वालों का फोर्थ ईयर जो होता है वो प्लेसमेंट ईयर होता है एंड थर्ड ईयर से टीपीपी प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है इनका भी। थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में आपको बता देंगे कि आपको इतनी फी पे करनी है और इस टाइम पे करनी है, तो आप उस टाइम आराम से पे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड उसके बाद डू वी हैव टू पे फी इन ईच सेमेस्टर, कि आपको हर सेमेस्टर में फी पे करनी पड़ेगी जब भी ये टीवी प्रोग्राम होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, टीवी प्रोग्राम की ओनली वन टाइम फीस है। आपको सिर्फ 6000 रुपीज 7000 रुपीज एक बार पे करने पड़ेंगे। उसके बाद वो उनकी मर्जी है, जितने सेमेस्टर का प्रोग्राम होगा, 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर का, बट टीपीपी की फीस जो है वन टाइम है, वो आपको दोबारा पे नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इज इट ग्रेडेबल, कि हाँ भाई इसका कोई इफेक्ट वगैरह पड़ता है हमारी मार्कशीट पे, डीएमसी पे, अगर इसमें हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो देखो इसके वीकली असाइनमेंट आपको मिलेंगे, आपको वो सबमिट भी करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं सबमिट करोगे तो सीयू वालों की एक बहुत फेमस लाइन है, इफ यू विल नॉट डू अ पर्टिकुलर वर्क यू विल बी डिबार्ड फ्रॉम प्लेसमेंट ड्राइव। जी हाँ, इनकी प्लेसमेंट की मतलब धमकी लगा लो, कुछ मर्जी लगा लो, अगर आप ये काम इनका सबमिट नहीं करोगे, इनके वीकली असाइनमेंट सबमिट नहीं करोगे, इनके मैंडेटरी मॉक पीआई नहीं दोगे आप, तो आप डिबार्ड कर दिए जाओगे प्लेसमेंट से। तो मेनली आपकी डीएमसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस चीज का, इसके मार्क्स काउंट नहीं होते, बस इसका ये होता है आपको देने जरूरी होते हैं इसके असाइनमेंट्स वगैरह, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू मेक इनटू द प्लेसमेंट्स। तो ये सब कुछ था टीपीपी प्रोग्राम के बारे में। अगर अभी भी आपके कोई डाउट है तो मेरे को एक बार कमेंट में बता देना, मैं जरूर रिप्लाई करता हूँ हर किसी का। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, कभी नहीं करते आप लोग, तो सब्सक्राइब कर दो। अब लोग वीडियोस तो बहुत देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे बिल्कुल भी। तो ठीक है यार, सब्सक्राइब करोगे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, मैं भी इन फ्यूचर्स वीडियो और अच्छी लाता रहूंगा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव। तो ठीक है, मिलते हैं अगली किसी बढ़िया वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बूम।